देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस देश में जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे और जिन्ना को दफन कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी कौन था? नाथूराम गोडसे। तो इस देश में हजारों नाथूराम गोडसे देख रहे हैं, उनको कब दफन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्ना को पैदा होने से इसलिए रोक रहे हैं तो उसने टू नेशन थ्योरी दी। तो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को समर्थन देने वाले सावरकर और हिंदू महासभा थी। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी सावरकर और हिंदू महासभा को दफन कर देंगे? नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को किसने कह दिया कि इस देश में जिन्ना पैदा होंगे? ये देश अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह और महात्मा गांधी का देश है। इसमें जिन्ना का कोई लेना देना नहीं है और ना ही जिन्ना की सोच को समर्थन करने वाली हिंदू महासभा और सावरकर का कोई लेना देना इस देश से। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कही कि इस देश के स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य होना चाहिए। भाई, ऐसी क्या व्यवस्था बना दी आपने? हमारे देश में आज़ादी से बाद तक अब तक ये चलाता रहा है कि कोई भी कार्यक्रम हो, हम अपने कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान पढ़ते हैं और राष्ट्रीय गान पढ़ते समय हमें गर्व महसूस होता है कि हम भारत माता के सपूत हैं और भारत माता के लिए हम पूरी तरीके से समर्पित हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि साहब, राष्ट्रीय गान जहाँ पढ़ के जो है राष्ट्रीय गीत पढ़ा जाए, तो ये तो गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको राष्ट्रीय गीत अनिवार्य करना है तो आप राष्ट्रीय गान को बंद करवाएंगे, तो ये तो आप देशद्रोही हरकत खुद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब हमारा राष्ट्रीय गान सबसे सर्वोपरि है और हम भारत माता के लिए उसको पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय गीत की क्या आवश्यकता हो गई? वैसे मेरा मानना ये भी है कि अगर कोई अपनी मर्जी से वंदे मातरम पढ़ना चाह रहा है तो उसको आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, आराम से पढ़े। लेकिन किसी पर जोर जबरदस्ती डाल करके आप उसको अनिवार्य नहीं कर सकते।